गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं उमा शंकर विश्वकर्मा और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं आलोचना के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर अपने आप को सफल बनाना है। इस दुनिया के अंदर अपने को कुछ करना है। आम कतारों से निकाल करके अपने को खास कतारों में शामिल करना है। तो आपको आलोचनाओं से बचना पड़ेगा, आलोचनाओं से लड़ना पड़ेगा और उनको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने को सफल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर 90% लोग ऐसे होते हैं केवल दूसरों का आलोचना करने के लिए ही लगभग धरती पर पैदा हुए हैं। आप सही कर रहे हो तो भी, गलत कर रहे हो तो भी, उनका काम ही होता है केवल दूसरों का आलोचना करना। वो बंदे खुद भी सफल नहीं होते हैं और दूसरे को सफल भी नहीं होने देते हैं। जब आप किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। अरे ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम पागल हो गए हो, कहने और करने में बहुत अंतर होता है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तुम्हारे घर वाले पागल हो गए हैं, तुम्हारे पास बैकअप नहीं है। इस तरीके की बातें करके आपकी असफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपको सफल होने देना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये लोग अपने लाइफ में कभी झांक कर नहीं देखते कि मैं कितना सफल हूं, मेरा एजुकेशन क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा लेवल क्या है। केवल यह दूसरों का आलोचना करना जानते हैं, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे राइट हो। फ्रेंड्स, जब कतारें आपकी आलोचना करने के लिए खड़ी हों और एक तरफ से आलोचना कर रही हों, तो एक बार जरूर उनके बारे में आप भी आकलन करिए, सोचिए, मंथन करिए कि जो कतारें हमारी आलोचना करने के लिए खड़ी हैं, आलोचनाएं कर रही हैं, उनका सफलता क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनका लेवल क्या है, उन्होंने लाइफ में किया क्या है। जब आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब पता चलेगा कि ये वही लोग हैं जिनको निःशुल्क रोजगार ईश्वर ने दे करके धरती पर भेजा है, केवल वो दूसरों का आलोचना करने के लिए। फ्रेंड्स, ये लोग आपकी काबिलियत के बारे में नहीं जानते, आपकी अंदर की एनर्जी के बारे में नहीं जानते, आपकी सोच के बारे में नहीं जानते, आपके पावर के बारे में नहीं जानते, आपके डिसीजन मेकर के बारे में नहीं जानते। केवल इसलिए ही केवल ये आलोचना करते हैं आपका। फ्रेंड्स, आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। दूसरों की आलोचना के चलते अपने काबिलियत को खत्म नहीं करना चाहिए। आपको खुद अपने अंदर जीत पैदा करना पड़ेगा, साहस भरनी पड़ेगी। और जो 10% लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में आपको संगत बना के कार्य करना होगा और उन्हीं लोगों से टर्म रख करके और उन्हीं लोगों के बीच में आपको सफल होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप एक बार प्रयास करके, एक बार साहस भर के, एक बार अपने अंदर जिद पैदा करके कार्य को शुरुआत कर दीजिए। जिस भी कार्य को आप सोचे हुए हैं, जिस भी योजनाओं को अपने दिमाग में रखे हुए हों, आप उस कार्य को, उस योजनाओं को कार्य करने के लिए शुरू हो जाइए। मैं गारंटी देता हूं, कुछ दिन अगर आप उस कार्य को कर लेते हैं तो कुछ दिन के बाद आप जब खड़ा होकर के जब एक बार सोचेंगे, सर्च करेंगे, मंथन करेंगे और जब देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप उन कतारों से हट करके कहीं और हैं और वो आज भी कतारें वही खड़ी हैं जहां पे खड़ी होकर के आपकी आलोचना कर रही थी। फ्रेंड्स, बरगद का बीज की कोई औकात नहीं होती है, फूंक मारिए उड़ जाएगी। लेकिन जिस दिन अपने आप को प्रूव करती है ना, एक ब्रिज के रूप में, तो उसके नीचे बहुत सारे पशु पक्षियां निवास करते हैं, सुख का अनुभूति करते हैं और सभी के सभी लोग उसको सैल्यूट करते हैं। तो आपके अंदर जो भी एनर्जी है, जो पावर है, जो जज्बा है, जो आपके अंदर काबिलियत है, वो दूसरा कोई नहीं जान सकता। वो सिर्फ सिर्फ आप ही उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जब आप एक बार ठान करके कार्य को उतर जाएंगे करने के लिए, तो आप उस कार्य को कर जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार
एक बार आप जो है कि साहस भरिए और उस कार्य को करने लगिए, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आप कहीं और होंगे और आलोचना करने वाली टीम वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।